हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटेरिया का 5000 प्लस का जो है हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग जो है विषयवार स्मरणीय तत्व को देखने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री का मास्टर वीडियो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी पर जो है आधारित है। एनसीईआरटी का निचोड़ है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, खासकर बिहार पुलिस जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है हाल फिलहाल में, और दरोगा के लिए, और 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उसके बाद आप लोगों को जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों को ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आप लोगों को वीडियो देने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। स्मरणीय तत्व को देखिए। पहला पॉइंट है आपका, भारत में मानव का जो है सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो ये नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले थे, तो ये मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले थे, तो ये कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। नेक्स्ट है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये ब्रूज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी ब्रूज होम से प्राप्त हुए हैं। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, जो कि राजस्थान में है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियाँ का प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगन से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, तो ये हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा कहाँ प्रचलित था? तो ये मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से हुए हैं? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बनवाली से हुए हैं। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो ये धोलावीरा है। कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका, आग का आविष्कार जो है हुआ है पूरा पाषाण काल से, और जो है पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो ये जौ यव है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तो ये तांबा है। नेक्स्ट है आपका, मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह है लोथल और सुतकोगदा। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वां राजधानी किसने कहा है? तो ये पिगट ने कहा है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक को देख लेते हैं। तो योग का था आपका पतंजलि, न्याय का गौतम, सांग का कपिल, और जो है च्वार्क का, ये च्वार्क है। वैश्विक का कनाद या उलूक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, और उत्तर मीमांसा बद्रायन का है। प्रमुख संप्रदाय एवं उसके संस्थापक को देखिए। आजीवक संप्रदाय का है मोखलीपुत्र गोसाल, अनिश्वरवादी का संजय बिठलीपुत्र, भौतिकवादी प्रद्युत्कोच्छायन, और जो है घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है ऋग्वेद को देख लेते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है।
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट है, इस वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग जो है यजुर्वेद को देखते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अद्रव्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में जो है बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों वाला वेद है। अब हम लोग देखिए सामवेद को देखते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रातृ कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब अथर्ववेद को देखते हैं। इस वेद में सर्वप्रथम जो है औषधि का वर्णन जो है उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समितियाँ को प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है। किसमें? तो अथर्ववेद में। वेदों की संख्या कितना है? 4 है। वेदांग की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है गौतम बुद्ध से देख लेते हैं। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जो है कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हो गया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में जो है फल्गु नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश जो है क्रमशः जो है सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया है। बुद्ध जो है पहला उपदेश अपना ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया है और सर्वाधिक उपदेश कौशल के श्रावस्ती में दिया है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। अब हम लोग जो है प्रमुख जो है बौद्ध संगीतियों को देख लेते हैं। पहला बौद्ध संगीति आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था स्थान, और अध्यक्ष था महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है आपका 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष सवाकामी थे और शासनकाल था काल अशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति आपका 250 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थान पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष था मोखलीपुत्र तीस और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलबन कश्मीर, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके शासनकाल में हुए थे तो कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। अब हम लोग जो है जैन धर्म को देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव थे, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर जो है क्रमशः 22वें तीर्थंकर हो गया आपका अरष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर आपका जो है पाशवनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और महावीर स्वामी का मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में इनका मृत्यु हो गया था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया तथा 12 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत जो है ऋजुपालिका के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है तो ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन था? तो ये दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर के प्रथम अनुयायी जो है उनके दामाद जामिल है। अब हम लोग जैन संगीतियों को देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगीति जो है 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे क्षमा शर्मन। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था? तो ये ब्रह्मदत्त। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो ये कुनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसने लगभग जो है मगध पर 32 वर्ष तक शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी।
सुसुनाग ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। काला अशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। नेक्स्ट है आपका बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। सुसुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक हुआ। सुसुनाग वंश का अंतिम जो है राजा कौन है, तो ये नंदीवर्धन है। नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद, और जो है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है महाजनपद को देख लेते हैं और उनका राजधानी को देख लेते हैं। मगध का जो है मगध महाजनपद का राजधानी कहाँ है, तो ये गिरिब्रिज या राजगिरी है। अंका चंपा है। बज्जी का वैशाली है। काशी का बनारस है। वत्स का कौशाम्बी है। कौशल का श्रावस्ती है। अवंती का उज्जैन है। मल का कुशावती है। और पंचाल का आहीछत्र या कंपिल है। नेक्स्ट है कुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज, हाटक और अस्मक पोटली। ये दक्षिण भारत का मात्र एक जनपद था जो कि अस्मक पोटली था। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पंचाल का आहीछत्र कंपिल हो गया। चेदी शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन मथुरा और गंधार तक्षशिला। नेक्स्ट है, अब हम लोग मौर्य वंश को देख लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो ये 298 ईसा पूर्व में हो गया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटर्स कहा था। मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध जो है राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो ये मेगास्थनीज था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो ये बिंदुसार हुआ था। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है और जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये अशोक था। 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। अपने राज्याभिषेक का समय जो है ये अवंती का राज्यपाल था। अशोक जो है राज्याभिषेक के समय ये अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुजरा अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष लुम्नी की यात्रा की। इसने जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। इनका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख जो है अशोक का 7वां है और सबसे छोटा रुमनदई है। नेक्स्ट है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। इसने सामान्यतः ब्राही, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, अशोक के पहले शिलालेख में पशुबलि का जो है निंदा किया गया था। वही छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और मौर्य वंश लगभग 137 वर्ष तक जो है शासन किया है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है कुषाण वंश से देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलकटफिसस हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, तो ये कनिष्क है। नेक्स्ट है आपका, इसकी
प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की और इसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो है किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद विद्वान चरक रहते थे और इनका एक पुस्तक है चरक संहिता। नेक्स्ट है आपका बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष ने की, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट है कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग गुप्त वंश को देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत का जो है शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कब किया था? ये 320 BC में किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया था। इसके दरबार में जो है कवि रहते थे, प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था, जिसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसी के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आए थे। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बारहमहीर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है कुमारगुप्त हुए थे। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो ये भानुगुप्त था। नेक्स्ट है आपका पल्लव वंश से देखिए, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिंह विष्णु था। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक जो है महेंद्र वर्मन इसी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के आकस्मिक तथा रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है इसने बतापी कोट की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? तो ये दंडी है। इन्हीं के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है चोल वंश को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ये विजयालय हैं। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक जो है राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। चोल वंश का जो है प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन था। बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध नाटक नटराज की मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध जो है चोल वंश से ही है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो ये दंती दुर्ग है। इस वंश की राजधानी मानिखेट थी। नेक्स्ट है इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया है। ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया है। अब हम लोग जो है पाल वंश को देख लेते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। इस वंश की राजधानी कहाँ है? तो ये मुंगेर बिहार में थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। नेक्स्ट है आपका गीत गोविंद के लेखक जयदेव
किसके दरबार में रहते थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो ये संग्राम राज ने किया था। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो कल्हण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है गजनी साम्राज्य से देख लेते हैं। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो ये अल्पतगीन है। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उत्तवी विद्वान रहते थे। नेक्स्ट है, गजनी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया है। इसने पहली बार आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में और अंतिम बार आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है कब किया था? तो ये 1175 में किए थे। नेक्स्ट है, इसने दूसरा आक्रमण जो है 1178 में पाटन गुजरात पर किया है। इस समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये भीम द्वितीय थे। अब हम लोग जो है तराइन का युद्ध देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें चौहान का विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय लड़ाई जो है 1192 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी का विजय हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी का विजय हुआ था। अब हम लोग जो है अभिलेख से देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल जो कि उड़ीसा के शासक थे। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। और जो है भीतरीय स्तंभलेख आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। अब हम लोग जो है गुलाम वंश को देखते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव जो है ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श लाखों का दान कहने वाला भी कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था। नेक्स्ट है आपका, इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने तुर्कान-ए-चालगानी नामक संगठन बनाया था। इसने इक्तादारी प्रणाली का शुरुआत भी किया था। इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चालगानी का जो है विनाश किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति जो है लोह रक्त की नीति अपनाया था। नासरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लू खाक की उपाधि दी थी। नासरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। नेक्स्ट है, अब हम लोग खिलजी वंश को देख लेते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिक को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत की। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की। इसने सिरी की किला, अलाई दरवाज़ा एवं 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट है, इसने समय पर इसी के समय में मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है भू राजस्व का दर जो है उपज का 1/2 मतलब 50% भाग था। दक्षिण भारत पर विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। अब हम लोग जो है तुगलक वंश को देख लेते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से हस्तांतरित कर देवगिरी स्थापित किया तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। सर एडवर्ड थॉमसन ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। कब आया था? तो ये 1333 ईस्वी में। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को जो है सम्मानित किया। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूम आदर कहा जाता था। अब हम लोग जो है प्रमुख जो है विभाग और जो है संबंधित सुल्तान को देख लेते हैं। दीवान-ए-अर्ज, इसका स्थापना जो है ये बलबन के द्वारा किया गया था। ये सैन्य विभाग था। दीवान-ए-मुस्तखराज, ये वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान-ए-कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था और ये कृषि विभाग था। दीवान-ए-खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। दीवान-ए-बंदरगाह, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और दीवान-ए-इंतिहाक, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अब हम लोग सैयद वंश को देख लेते हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो ख्रीज खां है। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये सिकंदर लोदी ने किया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिला को मज़ार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुल्डखी शीर्षक से फारसी कविता की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था तो देवल था। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य से देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हरियर और बुक्का है। इसका गठन 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने किया था। हरियर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी था। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को जो है गर्ज बेटकर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, कृष्ण देवराय के शासनकाल में जो है पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा पर आया था। और कृष्ण देवराय के शासनकाल में ही एक और पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर के यात्रा पर आया था। अछूत राय के शासनकाल में पुर्तगालियों यात्री जो है नुनीज विजयनगर के यात्रा पर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो ये तालीकोटा युद्ध था, जिसको राक्षस तंगड़ी युद्ध या बनट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। जो कब हुआ था? तो ये तालीकोटा युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 को हुआ था। विजयनगर के पतन जो है तालीकोटा युद्ध के कारण ही हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अब जो है मुगल वंश स्टार्ट होता है। देखिए मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर है, जिसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। इसने गाजी का उपाधि भी धारण किया था। खानवा का युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। इसने भारत पर जो है 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में इसने पहली बार जो है तोपखाना का प्रयोग किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था।
अब जो है बाबर के द्वारा प्रमुख युद्ध जो लड़ा गया था हम लोग देख लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल, डेट के साथ याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। खानवा का युद्ध आपका 17 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 29 जून 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट है आपका बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ था। इसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में जो है विश्वास रखता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में जो है चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां जो है विजय हुआ था। 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में जो है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी जो है शेर खां विजय हुआ था। नेक्स्ट है आपका कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं जो है 15 वर्षों के लिए जो है निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा था। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित किया और दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया था। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो इसका बहन गुलबदन बेगम ने किया था। नेक्स्ट है युद्ध, देखिए देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में हुआ था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो बाहर खां लोहानी ने दिया था। शेरशाह ने काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। शेरशाह ने किला कुना नामक मस्जिद की स्थापना किया। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है अकबर से देखते हैं क्वेश्चन। अकबर का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये 14 फरवरी 1556 में हुआ था कालानौर में। और जो है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। अब पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो ये मान सिंह कर रहा था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि दी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था का शुरुआत तोडरमल ने किया था। कब किया था? तो ये 1580 में किया था। नेक्स्ट है इलाही संबत धर्म को जो है स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू जो है बीरबल था। अकबर के समय में जो है बसवंत दशावन एवं अब्दुसम्मद जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो ये 1571 ईस्वी में किया था। यह नगाड़ा बजाने में जो है निपुण थे। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता था मनसबदारी प्रथा थी। नेक्स्ट है इसके शासनकाल में जो है आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास और इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया था। इसने अब्दुसम्मद को शेरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जेरी कलम की उपाधि दी थी। अब अकबर के द्वारा जो है किए गए महत्वपूर्ण कार्य को देख लेते हैं और वर्ष देख लेते हैं। तो दास प्रथा का अंत कब किया था? तो ये 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563 में किया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था। फतेहपुर सिकरी की स्थापना जो है 1571 में किया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। मजहर की घोषणा जो है कब किया था? तो मजहर की घोषणा 1579 में। और दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 में किया था और इलाही संबत का शुरुआत 1583 में किया था। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग जो है वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत को देख लेते हैं। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य
और ये द्वैतवाद से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। सनकादि संप्रदाय निम्नकाचारी द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है। अब जो है हम लोग प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता को देख लेते हैं। एक तरफ मंदिर दिया है, दूसरे तरफ निर्माणकर्ता देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। मल्लापुरम का तट मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण चोल शासक गंगदेव ने करवाया था। और उड़ीसा का लिंगनाथ मंदिर का लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ययाति केसरी ने किया था। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है जहांगीर से देखते हैं क्वेश्चन। न्याय की जंजीर के रूप में जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जो है ना जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। नेक्स्ट है, इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके शासनकाल में रहने वाला प्रमुख चित्रकार जो है उस्ताद मंसूर जो पक्षियों का चित्रकार था, और अबुल हसन जो कि बैलगाड़ी का चित्रण करता था, विशन दास और मोहम्मद मुराद। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जो है जगन्नाथ को जो है पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जो है जहांगीर के शिलालेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है आपका, इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो है नूरजहां ने करवाया। इमाद उद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, नूरजहां का वास्तविक नाम मेरुनिसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख स्थापत्य कला उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सीर अकबर के नाम से उपनिषद का जो है अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। अब हम लोग युद्ध भी देख लेते हैं और वर्ष देख लेते हैं। तो घरमट का युद्ध जो है अप्रैल 1658 में हुआ था और इसमें औरंगजेब का विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जो है मई 1658 में हुआ था और औरंगजेब का विजय हुआ था। देवराई का युद्ध जो है कब हुआ था? तो मार्च 1659 में हुआ था और इसमें भी औरंगजेब का विजय हुआ था। अब हम लोग जो है औरंगजेब से देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ था। तो कब हुआ था, किसका हुआ था? तो ये औरंगजेब का हुआ था। और जो है औरंगजेब पुनः जजिया कर कब लगाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता था 1679 में। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब किया? तो ये जो है 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। कब करवाया था? तो 1675 में। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर जो है 1679 ईस्वी में लागू किया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में महाराष्ट्र में करवाया था। इसी को ताजमहल का फुहर नकल के नाम से भी जाना जाता है, बीबी का मकबरा को। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में जो है सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। इसने अपने दरबार में जो है संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। नेक्स्ट है, इसने 1686 में बीजापुर पर तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या सर्वाधिक कितना था? तो 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय में हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब जो है बीना बजाने में दक्ष था। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेज एवं मराठों के मध्य में हुई जो है महत्वपूर्ण संधियाँ को देख लेते हैं।
तो जो है सूरत का संधि कब हुआ था, तो ये 1675 में हुआ था। पुरंदर का संधि कब हुआ था, तो ये 1776 में हुआ था। बड़गांव की संधि कब हुआ था, तो ये 1779 में हुआ था। सलवाई का संधि कब हुआ था, तो ये 1782 में हुआ था। बेसिन का संधि 1802 में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। राजपुर घाट की संधि 1804 में हुआ था। नागपुर की संधि 1816 में हुआ था। और ग्वालियर की संधि जो है आपका 1817 में हुआ था। पूना की संधि 1817 में हुआ था। मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं मराठा से संबंधित क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य में जो है पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है आपका शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था, तो ये 1680 में हुई थी। भगवत गीता पर भवार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा था, तो ये ज्ञानेश्वर ने लिखा था। और रामायण पर भवार्थ रामायण टीका किसने लिखा था, तो ये एकनाथ ने लिखा था। नेक्स्ट है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो ये संभाजी हुआ था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, तो ये बाजीराव प्रथम था। अंतिम जो है मराठा पेशवा कौन था, तो ये बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट है खेरा का युद्ध जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। एक शंकर खेरा पूछा जाता है, तो शंकर खेरा जो है 1724 ईस्वी में हुआ था। और जो है पाल खेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 के बीच में हुआ था और सलवाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1805 के बीच में हुआ था और ये देवगांव की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका 1817 से 1819 के बीच में हुआ था और पेशवा पद की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट है आपका मोडी लिपि का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है मराठों द्वारा किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं देशमुखी जो है क्या था, तो ये करों का प्रकार था। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सपोर्ट करें और एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है आपका मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ये स्वराज क्षेत्र कहा जाता है। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद जो है प्रधानमंत्री था। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री कौन था, तो ये सुमंत था, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र राज्य एवं उसके संस्थापक, तो अवध का कौन था, तो ये शहादत खां थे। बंगाल का मुर्शिद कुली खां थे। कर्नाटक के जो है सादतुल्ला खां थे और हैदराबाद के चैन कुलीज खां या निजाम उल मुल्क थे। और जो नेक्स्ट है आपका भरतपुर, ये चूड़ामन एवं बदन सिंह था। अब हम लोग जो है उत्तर मुगल काल से देख लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तर मुगल काल में मुगल सम्राटों में किसे जो है शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो बहादुर शाह को। लम्फट मुल्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो जहांदार शाह को। घिरनीत कायर के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ़रोख्सियर को। रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट है मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है, तो सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, कब किया था, तो 1739 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये मोहम्मद शाह था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था कितना बार, तो 8 बार किया था। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये बहादुर शाह जफर थे। 1857 के क्रांति में शामिल होने के कारण जो है अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया था, तो ये रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट है अब उत्तर मुगल काल के शासक को देख लेते हैं, उसका जो है काल समय को देख लेते हैं। तो बहादुर शाह जो है 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किए थे। जहांदार शाह 1712 से 1713, फ़रोख्सियर 1713 से 1719 तक। और जो है मोहम्मद शाह आपका 1719 से 1748। और जो है अहमद शाह आपका 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय जो है 1754 से 1759 तक। और जो है शाह आलम द्वितीय, ये इसका शासनकाल 1759 से 1806।
शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर द्वितीय का शासनकाल देखिए 1806 से 1837 तक। और जो है नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर, इसका 1837 से 1854 तक। अब हम लोग जो है आधुनिक भारत को देख लेते हैं, यूरोपीय कंपनी का आगमन को देख लेते हैं। तो भारत एवं यूरोप के बीच जो है समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? तो 17 मई 1498 कालीकट पर जो है भव्य स्वागत इसका जिमोडी ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? तो ये फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था? तो ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने किया था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किससे गोवा को जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। कब जीता था? तो ये 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में स्थापित किया था। कब? तो ये 1502 में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है मुसलीपट्टम में कब किया था? तो ये 1605 में। जहांगीर द्वारा औरंगजेब को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी। कहाँ? तो सूरत में। नेक्स्ट है डचों और अंग्रेज़ों के मध्य में जो है बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1759 में हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य में जो है बॉन्डीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1760 में हुआ था। मुग़ल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ थे तो कैप्टन हॉकिंस थे। तो ये कब आए थे? तो 1609 में आए थे। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब जारी किया था? तो ये 1632 में किया था। नेक्स्ट है सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो ये 1615 में आया था। और जहांगीर जो है इसे अजमेर बुलाया था मिलने के लिए। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई जो है दहेज में दिया था। कब दिया था? तो ये 1661 में दिया था। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दे दिया? तो ये 1668 में दे दिया था। अब हम लोग जो है विदेशी कंपनी का स्थापना देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1740 से 48 के बीच में एला सफल के संधि के तहत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ था, पुदुचेरी की संधि के तहत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763 में हुआ था। ये पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये एक छोटा सा ट्रिक है, ए पापे करके आप लोग जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है युद्ध वर्ष संधि और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच में हुआ था और ये जो है मद्रास के संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य में हुआ था और मंगलोर के संधि के तहत समाप्त हुए थे और इसमें जो है गवर्नर जनरल आपका वारन हास्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 में हुआ था और ये श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुए थे और इसमें गवर्नर जनरल आपका कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था और इसमें गवर्नर जनरल आपका बेलेजली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। किसने बंगाल में इजादेदारी प्रथा की शुरुआत किया था? तो ये मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलीवर्दी खां को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गिरैया का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1740 में हुआ था। ये बिहार एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। ब्लैक होल जो है कब घटना घटा था? तो ब्लैक होल का घटना जो है 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था, हॉल बेल के समय में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव एवं शुजाउद्दौला का मध्य में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक का श्रेय किसे ज़्यादा? नेक्स्ट है आपका सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है तो गुरु नानक। नेक्स्ट है गुरु नानक
किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया था? तो ये गुरु नानक ने किया था। और जो है लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया था? तो गुरु अंगद देव ने बनाया था। किसने गुरुमुखी लिपि का जो है शुभारंभ किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। इसी का नाम जो है लहना है। नेक्स्ट है आपका, अकबर ने जो है किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव जो है दान में दिए? तो इसका हो जाएगा आपका गुरु अमरदास। नेक्स्ट है आपका, किसने अमृतसर शहर के स्थापना की एवं वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया? तो ये गुरु रामदास ने करवाया था। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया? तो ये अर्जुन देव ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया? तो गुरु हरगोविंद ने करवाया था, जो कि छठा गुरु है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ का स्थापना जो है 1699 में किया था। और गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में गुल खां ने कर दिया था। नेक्स्ट है, इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में जो है सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंधा, कृपान, कच्छा, करा रखने की अनुमति दी। इन्होंने फारसी भाषा में जाफरनामा लिखा है। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है प्रमुख जो है संधि को देख लेते हैं। अमृतसर का संधि जो है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। और लाहौर की संधि आपका 9 मार्च 1846 को हुआ था। बहरावल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। प्रथम आंग्ल जो है सिख युद्ध को देख लेते हैं, तो कब हुआ था? तो ये 1845-46 में हुआ था। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो है गवर्नर जनरल इसमें था लॉर्ड जो है हार्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये 1849 में हुआ था, डलहौजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय को देख लेते हैं, प्रथम और अंतिम। तो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर थे। और अंतिम जो है बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो ये आपका वारन हास्टिंग थे। बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग प्रथम और अंतिम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल प्रथम था लॉर्ड विलियम बेंटिक और जो है अंतिम गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम था आपका माउंट बेटन। नेक्स्ट है आपका भारत का भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी और अंतिम भी श्री राजगोपालाचारी ही थे। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। मुगल सम्राट सालम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य में जो है इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? तो ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए जो है उपदीवान क्रमशः जो है मोहम्मद राजा खान और राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो ये वारन हास्टिंग ने किया था। इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जो है प्रतिपादन किया था। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को जो है बंद किया था। नेक्स्ट है आपका, इसी के समय में जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। इसी के समय में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। इसी के समय में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा जो है दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसने कलकत्ता में जो है प्रथम मदरसा का स्थापना 1781 ईस्वी में किया था। इसी के समय में जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय 1782 ईस्वी में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था, जो कि बिहार और बंगाल में लागू था। भू राजस्व जो है वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है कर्नल रीड के द्वारा जो है ये लागू किया गया था और टोटल जो है 51% भूमि पर लागू था। नेक्स्ट है आपका भू राजस्व वसूलने हेतु मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था हॉट मैगेंजी ने और कुल भूमि का 30% इस पर कृषि किया जाता था। नेक्स्ट है आपका वो हस्तक्षेप की नीति को
किसने अपनाया था? तो सर जॉन शोर ने अपनाया था। भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग डुप्ले ने किया था। किसने स्वयं को जो है बंगाल का शेर कहा? तो बेलेजली ने कहा है। अब हम लोग जो है सहायक संधि करने वाला राज्य को देख लेते हैं, वर्ष को देख लेते हैं। हैदराबाद 1798, मैसूर तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, सिंधिया आपका जो है 1804 में। नेक्स्ट है आपका अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य सुगौली की संधि कब हुआ था? तो ये 1816 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 और 26 के बीच में हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने जो है कब सती प्रथा को समाप्त किया? तो ये 1829 ईस्वी में धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो कर्नल सेलिमेन ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकोफ को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 के बीच में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलिनब्रो ने 1843 में। नेक्स्ट है आपका किसने नरबली प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है आपका इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया था। इसी के शासनकाल में जो है भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। इसने भारत में पहली बार जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना किया था। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट है इसी के शासनकाल में जो है पहली बार आगरा से कलकत्ता के बीच में जो है तार सेवा का शुरुआत किया गया था 1853 में। नेक्स्ट है इसी के शासनकाल में पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 ईस्वी की शुरुआत की गई, जिसके उम्र जो है सीमा 18 से जो है 23 वर्ष रखी गई थी। नेक्स्ट है आपका किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है इसी के समय में जो है भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया था तथा इसे 1859 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। इसका शासनकाल लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 तक था। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। और जो है 1872 में कृषि विभाग का स्थापना लॉर्ड मेयो ने किया था अजमेर में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किसके शासनकाल में रिचर्ड स्टर्ची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का नियुक्ति किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। नेक्स्ट है इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पाइनियन पत्रिका ने किया था। इसी के समय में जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 को। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु जो है घटाकर 18 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था तो 1882 में। इसी के शासनकाल में पहली बार जो है नियमित जनगणना का शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में हुआ था। इसने पुनः सिविल सेवा की परीक्षा की आयु को बढ़ाकर जो है 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है
इसके शासनकाल में ही जो है प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। इसने 1882 ईस्वी में शैक्षिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट है दूसरा कारखाना अधिनियम जो है लागू हुआ था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। बंगाल विभाजन का घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को करजन के समय में हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है ये बंगाल विभाजन लागू हो गया था। नेक्स्ट है करजन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। इसने 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्लो मिंटो एक्ट को पारित किया था। कब? तो 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट है एवं भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया था। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य में जो है लखनऊ समझौता लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था 1916 में। इसी के समय में रोलैक्ट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। इसी के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय में पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का शुरुआत किया गया था। कब? तो 1922 में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था कब? तो 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक प्रचंड कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है 16 अगस्त जो है 1932 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध पूना समझौता जो है कब हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। पहली बार जो है पाकिस्तान का मांग कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। तो ये 1940 में लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है अब हम लोग गोलमेज सम्मेलन जो है गोलमेज सम्मेलन को देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1923 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट आपका कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो ये 1946 में आया था। इसके सदस्य थे सफेदन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। माउंटबेटन घोषणा जो है माउंटबेटन योजना का घोषणा कब किया गया था? तो ये 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब स्वीकार किया गया था? तो ये 18 जुलाई 1947 को किया गया था। नेक्स्ट है आंदोलन, विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र और वर्ष देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह आपका बंगाल और बिहार में हुआ था 1700 से 1800 के बीच में हुआ था। फकीर विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था 1776 से 1777। पोलीगारो के विद्रोह कब हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था और ये 1799 से 1801 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भील विद्रोह आपका पश्चिमी घाट में हुआ था 1825 से 1831। रामोसी विद्रोह आपका पश्चिमी घाट में हुआ था 1822 से 1829। आहोम विद्रोह आपका असम में हुआ था 1828 में। कोल विद्रोह आपका छोटा नागपुर का पठार में हुआ था 1831-32 में। बाबी आंदोलन आपका बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था 1831 में हुआ था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह आपका बंगाल और बिहार में हुआ था 1855-56।
नील विद्रोह आपका बंगाल बिहार में हुआ था 1859 से 60 में। रंपा विद्रोह आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था 1879 से 1922 में। मुंडा विद्रोह आपका झारखंड में हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। और मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो ये 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे संबंधित थे तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया था तो पील कमीशन का। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब तात्या टोपे ने किया था। अब हम लोग जो है 1857 के क्रांति के संदर्भ में जो है इतिहासकारों का क्या मत है देख लेते हैं। तो यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने कहा था। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था तो ये टी.आर. होम्स ने कहा था। नेक्स्ट है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था तो L.E.R. रिच का है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है तो ये जेम्स आउट्रम एंड विलियम टेलर। नेक्स्ट है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है तो डिजरेली ने कहा था। नेक्स्ट है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है आनंद भट्ट में किया गया है। ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी 1882 ईस्वी में। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। नेक्स्ट है आपका दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द की मांग जो है प्रस्तुत किया था तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। भवानी मंदिर का नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो बरिंद्र कुमार घोष ने लिखा था। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो पी मित्रा ने किया था। नेक्स्ट है आपका अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना जो है बी.डी. सावरकर ने किया था। कब किया था? तो 1904 में किया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय और शांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। बंगाल विभाजन का विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो 7 अगस्त 1905 को किया गया था। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था तो मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो ये 1908 अमृतसर में। करजन वायली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था 1940 में। अब जो है हम लोग 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक और नायिका को देख लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है आपका झांसी से था। बेगम हजरत महल आपका लखनऊ से था। लियाकत अली आपका इलाहाबाद से था। नाना साहब एवं तात्या टोपे आपका कानपुर से था। खान बहादुर खान आपका जो है बरेली से था। और जो है बहादुर शाह जफर आपका दिल्ली से था। और कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर बिहार से था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो रस बिहारी बोस ने फेंका था दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। किसने जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। और ये यात्रा जो है कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ जहाज था। कब लिया था गुरुदत्त सिंह ने? ये 1914 में लिया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है होम रूल की स्थापना जो है अप्रैल 1916 ईस्वी में पुणे में किया गया था। नेक्स्ट है आपका एनी बेसेंट द्वारा जो है मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था 1917 बिहार में। नेक्स्ट है आपका गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। और राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भरुआ गांव का है। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द है? तो जॉर्ज एमन ने कहा था। नेक्स्ट है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है
किया था, तो ये अहमदाबाद मीर मजदूर के लिए किया था। कब? तो ये 1918 ईस्वी में, और इसमें जो है मजदूरों के लिए 35% बोनस था। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोप में जनरल डायर को सहयोग किसने किया था? तो हंसराज ने किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी केसरी हिंद की उपाधि लौटाया था। कब? 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठन किया गया था, तो हंटर कमीशन का। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय है। नेक्स्ट है आपका भारत में खिलाफत दिवस जो है मनाया गया था, तो 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में किया था, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में जो है HRA का स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना नई दिल्ली 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने किया था। काकोरी डकैती कांड का स्थापना जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को गोरखपुर में किया गया था। राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को जो है फांसी का सज़ा दिया गया था, तो ये काकोरी कांड के में जो है शामिल होने के कारण दिया गया था। नेक्स्ट है आपका व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है, तो साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और जो है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, तो ये 1928 में। और जो है साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो ये रिपोर्ट जो है 1930 को पेश किया था। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में कब बम फेंका था? तो ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका था। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कब निर्धारण किया था? तो ये 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट आपका दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहाँ से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समय में जो है नमक सत्याग्रह का तुलना जो है नेपोलियन के अल्वा से पेरिस की यात्रा किया था। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस ने 1931 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प पारित किया था। नेक्स्ट है आपका सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन या स्थापना कब किया गया था? तो 1934 में किया गया था। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन जो है 1936 में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष सजानंद सरस्वती थे। इसके पहले सचिव AG रंगा थे। किसानों की समस्या के प्रकाशित करने हेतु हुनकार पत्रिका का प्रकाशन जो है सजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था मई 1939 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने किया था, लंदन में किया था। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ था और इस सत्याग्रह का शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है आपका इस आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे। नेक्स्ट देखिए इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था कब? तो 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त 1942 को जो है इसका शुरुआत हो गया था। इस आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खपेलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है आपका
इस आंदोलन के दौरान श्री राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक जो है पंपलेट को जो है जारी किया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब किया गया, तो ये 1942 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस ने दी फ्री इंडिया सेंटर का गठन जो है कहाँ किया था, तो ये जर्मनी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन जो है सिंगापुर में किया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कब किया था, तो ये 6 जून 1946 को किया था। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कब किया था, तो ये 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे, तो ये जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का पहला बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा का दूसरा बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कब मनाया था, तो ये 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था, तो 3 जून 1947 को। इसी को जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है कब किया गया था, तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। मुस्लिम लीग ने कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, तो 5 सदस्य शामिल हुए थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो यहाँ पर जो है सितंबर दिया हुआ है, दिसंबर कर लीजिएगा। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत जो है किसने किया था, तो अली बंधु ने किया था। बांटो और छोड़ो का नारा जो है कराची अधिवेशन 1943 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका राजा राम जो है मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कब किया था, तो 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में किए थे। नेक्स्ट है आपका राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज का स्थापना जो है कब किया था, तो ये 1825 में किए थे। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो है हेनरी बिबियन डेरिजियो ने किया था। सत्याग्रह प्रकाश की रचना जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित कहाँ किया था, तो शिकागो में। कब, 1893 में। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक है स्वामी विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना जो है किसने किया था, तो शिव दयाल खत्री ने किया था। देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। और जो है वेद समाज का स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। आर्य महिला सभा की स्थापना जो है किसने किया था, तो पंडित रामाबाई ने किया था। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है कांग्रेस का अधिवेशन को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। एक तरफ आपका कांग्रेस अधिवेशन दिया है, स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और विशेषता। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे और जो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा आपका कोलकाता में हुआ था 1886 में, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी था। तीसरा इम्पोर्टेंट है आपका मद्रास में हुआ था 1887 में, बरियुद्दीन तैयबजी और प्रथम मुस्लिम महिला अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका चौथा सम्मेलन जो है ये इलाहाबाद में हुआ था और 1888 में हुआ था और जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में, और ये प्रथम अध्यक्ष थे, अंग्रेजी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका बर्मा, ये कलकत्ता में हुआ था 1896 में, रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में। और पहली बार जो है भारत में जो है वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट है और 21वां ये बनारस में हुआ था 1905 में, जिसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 22वां कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसी में पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है आपका 23वां, ये सूरत में हुआ था 1907 में और रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम विभाजन हुआ था इसी में। 27वां आपका जो है कलकत्ता में हुआ था और ये 1911 में हुआ था, पंडित बिशन नारायण धर के अध्यक्षता में, और पहली बार जो है जनगण मन गाया गया था। 28वां जो है बांकीपुरा में हुआ था 1912 में और RS मधुलकर के अध्यक्षता में। 32वां जो है आपका लखनऊ में हुआ था 1916 में
AC मजूमदार की अध्यक्षता में, और इसमें जो है मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 33वां जो है कलकत्ता में हुआ था 1917 में, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 44वां आपका बेलगांव अधिवेशन हो गया 1924 में, महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है आपका कानपुर 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू, इसमें जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही है। नेक्स्ट है लाहौर में आपका 45वां 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। नेक्स्ट है 46वां कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और पहली बार जो है इसमें मौलिक अधिकार का मांग को रखा गया था। नेक्स्ट है आपका 51वां, इसमें फैजपुर हुआ था और 1937 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष थे और ये गांव में आयोजित किया गया था। पूछा जाता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था, तो ये फैजपुर अधिवेशन 1937 वाला। नेक्स्ट है आपका खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, तो 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। और अशफाक उल्लाह खां को फांसी का सज़ा दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। नेक्स्ट है मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था तो 16 अगस्त 1909 को। और मास्टर दाग के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी कब दिया गया था, तो ये 12 जनवरी 1934 को दिया गया था। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम को देख लेते हैं। अधिनियम, वर्ष और गवर्नर जनरल। शारदा एक्ट 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। एज ऑफ केसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में लेंस डाउन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। और सुसुबद्ध प्रतिबंध जो है 1798 से 1802 में लॉर्ड बेलेजली के समय में हुआ था। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है पुस्तक एवं पत्रिकाएं को देख लेते हैं। और एक तरफ आपका लेखक और संपादक है। तो माई ट्रूथ के लेखक कौन है, तो ये इंदिरा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ ये माइकल एडरसन है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकरिया है। नेक्स्ट है आपका ए पैसेज टू इंडिया, तो ये इसका हो जाएगा AM फोस्टर। और ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। विनय पत्रिका तुलसीदास। स्पीड पोस्ट शोभा डे। नेक्स्ट है हितोपदेश नारायण पंडित। तमस भीमसानी। मिलिंद पनो नागसेन। काव्य मीमांसा राजशेखर। अर्थशास्त्र कौटिल्य। अष्टाध्याय पाणिनि। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। नेक्स्ट है आपका पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। हमदर्द और कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल। नेक्स्ट है आपका ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष। संवाद कुमुदनी राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट है आपका इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन और क्रमभूमि प्रेमचंद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। कौन और कैसे अछूत क्षुद्रों की खोज इसका लेखक है अंबेडकर। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। कॉमन बिल न्यू इंडिया एनी बेसेंट। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि को देख लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। रोलैक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को। असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है आपका चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। साइमन कमीशन भारत का आगमन जो है 3 फरवरी 1928 को हुआ था।
बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। कैमुअल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट ये जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट आपका मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का मांग कब रखा गया था, तो ये 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन ये 25 जून 1945 को। नौसेना दिवस फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। भूदान आंदोलन का शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। समाचार पत्र है, वर्ष है, स्थान है और संपादक। बंगाल गजट 1780 ईस्वी में कोलकाता स्थान था और जेम्स अगस्ट हिक्की इसके संपादक थे। मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय कलकत्ता से प्रकाशन होता था। नेक्स्ट आपका उदन मार्दन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशन होता था और जुगल किशोर इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रगप्तुर। राष्ट्रगप्तुर जो है दादा भाई नेरोजी मुंबई से प्रकाशन होता था 1851 में। हिंदू पेट्रियटिक 1853 ईस्वी में कोलकाता से और गिरीश चंद्र घोष थे। नेक्स्ट है आपका सोम प्रकाश 1859 में कलकत्ता से प्रकाशन होता था। द्वारिकानाथ विद्याभूषण और ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। इंडियन मिरर 1861 ईस्वी में कलकत्ता से देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका का जो है कलकत्ता से प्रकाशन होता था और शिशिर कुमार घोष इसके जो है संपादक थे। बंग दर्शन ये 1873 में कलकत्ता से प्रकाशन होता था। इसका संस्थापक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे। दी हिंदू ये मद्रास से प्रकाशित होता था। इनके संस्थापक जो थे बी राघवाचारी। केसरी 1881 में मुंबई से और बाल गंगाधर तिलक संपादक थे। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी। नेक्स्ट है दी लीडर 1918 इलाहाबाद मदन मोहन मालवीय। नवजीवन 1919 अहमदाबाद से महात्मा गांधी। यंग इंडिया 1919 में स्थापना हुआ था और जो है इसका स्थान अहमदाबाद था और इसके संपादक महात्मा गांधी थे। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 मुंबई के एम पनिक्कर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग विश्व का जो है इतिहास से देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। फ्रांस का क्रांति कब हुआ था, तो ये जो है 1789 में हुआ था। रूस का क्रांति 1917 में हुआ था। एशिया का मरीच के रूप में जाना जाता है चीन को और यूरोप का मरीच के रूप में तुर्की को जाना जाता है। पीत आतंक के नाम से जाना जाता है जापान को। नेक्स्ट है आपका जापान पर पहला परमाणु जो है बम कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को। जापान पर दूसरा परमाणु बम जो है 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ, तो ये 1938 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत जो है इंग्लैंड में हुआ था। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो स्टालिन को माना जाता है। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट है लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन जो है किसने किया था, तो गेरिबाल्डी ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था, तो ये फ्रांस का था। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या जो है किसने किया था, तो जॉन विल्किंस बुश ने किया था। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। शतवर्षीय युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। कब, तो 1756 से 1763 के बीच में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पूरे इतिहास को पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन को कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, मेरा मेहनत कैसा लगा। अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।